लोकसभा की सांसद सुप्रिया सूले जी जो कि लगातार ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा उठाती रही है, उनकी ओर से 13 फरवरी 2025 को एक लेटेस्ट प्रपत्र यहां पर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी श्रम मंत्री के नाम लिखा गया है, जिसमें उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की डिमांड जल्द से जल्द पूरी करने के लिए आग्रह किया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि मैं कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत लाखों पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि के लिए लंबे समय से लंबित मांग को दोहराने के लिए यह पत्र लिख रहे हूँ। पेंशन धारकों की यह मांग है कि न्यूनतम पेंशन को जल्द से जल्द यहाँ पर बढ़ाया जाए और भुगतान कोष पर अर्जित ब्याज में उच्च प्रतिशत पर इस पेंशन में यहाँ पर वृद्धि की जाए। इस संबंध में प्राप्त अभ्यवेदन भी साथ में जो है यहाँ पर संलग्न किए गए हैं। आगे सुप्रिया सूले जी यहाँ पर लिखती है कि मैं मंत्रालय से यहाँ पर विनम्र अनुरोध करती हूँ कि इन पेंशन धारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए तत्काल कदम यहाँ पर जो है उठाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए पेंशन में नियमित वृद्धि का प्रावधान भी यहाँ पर जो है पेश किया जाएगा। इस तरह का एक प्रपत्र लोकसभा सांसद सुप्रिया सूले जी ने डॉक्टर मनसुख मांडविया जी जो कि श्रम मंत्री है उनको यहाँ पर जो है लिखा है। साथ में उन्होंने ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ईपीएफ पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से जो सुप्रिया सूले जी को यहाँ पर पत्र लिखा था, जो डिमांड ईपीएस 95 पेंशन धारकों की थी, जो कि 11 फरवरी 2025 को लिखा गया था, उसकी प्रतिलिपि भी यहाँ पर जो है साथ में संलग्न की है। और इस प्रपत्र में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ईपीएफ पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मरणासन्न अवस्था के बारे में यहाँ पर जो है विस्तार से जानकारी दी है। वहीं पर इस बात का भी जिक्र किया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो 75 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनमें जो है 1000 रुपए तक यहाँ पर जो है पेंशन भी नहीं मिल रही है। केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही यहाँ पर जो है 5000 रुपए तक पेंशन मिल पा रही है। 30 से 40 वर्ष तक यहाँ पर जो है सेवा करने के बावजूद भी इन पेंशन धारकों को अच्छी पेंशन नहीं मिल पा रही है। वहीं पर ईपीएस पेंशन के इंट्रेंस यानी कि ब्याज में किस वर्ष कितना यहाँ पर जो है ब्याज अर्जित हुआ था उसके बारे में भी इन्होंने जिक्र किया है। प्रपत्र में उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की भी यहाँ पर जो है जिक्र किया और उनकी ओर से जो डिमांड यहाँ पर की गई थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में सरकार की ओर से कंट्रीब्यूशन बढ़ाकर 8.33% किया जाना चाहिए, उस पर भी यहाँ पर जो है प्रकाश डाला है। साथ ही ईपीएफओ की ओर से जो कुछ अलग अलग नियमों के तहत भी यहाँ पर पेंशन धारकों को दुविधा जा रही है, जैसे कि पेंशन की गणना को लेकर 1 सितंबर 2014 में जो कुछ बदलाव किए गए थे उसको लेकर, मेडिकल सुविधा आदि कई समस्याओं को भी यहाँ पर जो है इस प्रपत्र में उठाया गया है। इसके अलावा मिनिमम पेंशन ₹9,000 करने, उसे महंगाई भत्ते से जोड़ने, मेडिकल फैसिलिटी सुविधा व सितंबर 2014 में यहाँ पर जो कुछ परिवर्तन किए गए थे उसमें E609 जो एप्लीकेबल चेंजेस यहाँ पर किया गया था उसे वापस लेने, ईपीएफओ के कोष को यहाँ पर शेयर बाजार में नहीं लगाने, वहीं पर पेंशन दावों का समय पर निपटान न होने जैसे प्रकरणों को भी यहाँ पर उठाकर इनकी डिमांड यहाँ पर जो है जल्द से जल्द पूरी की जाए। इस तरह का प्रपत्र यहाँ पर जो है सुप्रिया सूले जी के नाम यहाँ पर जो है 11 फरवरी 2025 को ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ईपीएफ पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से लिखा गया था, जिसके जवाब में सुप्रिया सूले जी ने यहाँ पर 13 फरवरी को श्रम मंत्री के नाम यहाँ पर जो है पत्र लिखा है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की इन डिमांड को पूरी करने का यहाँ पर जो है आग्रह किया है। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक पहुंचाना था। आई होप आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।